हाँ, नाउ गुड मॉर्निंग। अब कक्षा 8 में गणित की किताब में अभ्यास 1B का प्रश्न 6 में लिखा है, देखिए सरल कीजिए। ये आपका पेज नंबर 10 पर ये प्रश्न दिया है, सरल कीजिए। यहाँ पे 3 हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, 3 परिमेय संख्याएं जो दी हुई हैं इसको जोड़ना है। अब हम देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए मान लो अगर आपको हमें 2 + 4 + 6 जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते थे इसमें, हम किसी दो संख्याओं को जोड़ते थे, है ना, किसी दो संख्याओं को जोड़ते थे। ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, 2, 4, 6 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। जब दो होते भाई, जब यहाँ पे 3 हो गई संख्याएं जोड़नी है, 4 संख्याएं जोड़नी है, तो एक समय में आप 2 ही संख्या तो जोड़ोगे बेटा। अब 2 + 4 जोड़ते थे 6 आ जाता था, जब 6 आ जाता था फिर 6 और 6 हम 12 कर देते थे। ऐसे यहाँ भी आपके पास 3 परिमेय संख्या दी हुई है और इसमें पहले क्या, किसी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, ठीक। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा। अब हम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा लगेगा प्रगुण, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या ही तो है कि जोड़ के, जिसको हम क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण 9 और 4 का क्या होगा लसापा, 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 9 और 4 का लसापा भाई 9 है, 4 है, इसका लसापा कितना हो जाएगा बेटा। देखा जाए तो 9 और 4 में कोई भी फैक्टर कॉमन तो है नहीं, फिर 9 के फैक्टर 3 × 3 होते हैं, 4 के फैक्टर 2 × 2 हो जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लसापा यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का हर हमें 36 बनाना है, दोनों का हर हमें 36 बनाना है, तो क्या आएगा 36 कर दीजिए इसको आप। 4 × 9 36, 4 × 9 36, तो 3 × 9 27 प्लस 9 × 4 36 होता है हर में, 9 चौक 36, तो -8 को जब 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, -32 जाएगा, प्लस 5/8 आपने इसको ऐसे रहने दिया। अब इसमें क्या आपके पास है, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 27, ये -32/36 5/8, ठीक। ये कितना आ जाएगा -5/36। अब ये हम लोगों ने किसकी सहायता से किया है बेटा, ये किया हम लोगों ने, यहाँ पे कौन सा लगा प्रगुण, संवरक प्रगुण, है ना। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास परिमेय संख्या आ रही है, और 36 और 8 का क्या हो जाएगा आपके पास लसापा। ये करवा तो इनका लिखवा दे, करे समझे। हाँ नहीं, लिखवा के बोर्ड पे बुला करवाइए। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये 36 और 8 का लसापा कितना हो जाएगा, भाई 8 है 36 है, इसका लसापा कितना हो जाएगा बेटा, भाई निकाल लोगे 72 हो जाएगा, भाई 2 चौक 8, 2 फिर 18, ऐसे आप आगे निकाल लोगे, हो जाएगा। 9 है, फिर 3 1 3 3 9, तो 4 तो 1 ले आइए। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, यानी हमें यहाँ पे हर क्या बनाना है, 72 बनाना है। यहाँ 72 बना दीजिए आप। अब 36 को किससे गुणा करेगी, 72 हो जाएगा 2 से, तो 36 × 2 72, तो -5 × 2 -10, प्लस 8 × 9 72, तो 5 × 9 45, कितना आएगा ये 35/72। ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ये आपकी किताब का प्रश्न 6 का पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसी तरह आपकी किताब में ये प्रश्न, और इसी तरह प्रश्न 6 का दूसरा पार्ट आप अपना दूसरा जो भाग है वो अपने आप करिएगा। इसके बाद प्रश्न 7 में आपको प्रश्न दिया इसी तरह से 3/7 -5/14,
अगर मैं प्रश्न 7 की बात करता हूं आपके किताब की, तो यहां पे इन्होंने कहा है बेटा कि इसको किसको 3/7 प्लस -5/14 -5/14 फिर प्लस -11/14। इसमें कहा गया है कि इसको यहां पे सरल करने में हम तीनों संख्याओं 4, 9, 8 का लसाअ एक साथ ले सकते थे, एक साथ लेकर भी हल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी हम जोड़ते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि दो संख्याओं को जोड़कर एक एक आपके पास योगफल आता है, तो जो योगफल आता है उसको हम तीसरे संख्या में जोड़ लेते हैं। प्रश्न 7 में आपकी किताब में कहा गया है कि यहां पर आपको योग की संक्रिया के प्रगुणों का इस्तेमाल करके, योग की संक्रिया के प्रगुणों का इस्तेमाल करके प्रयोग करके इसको हल करना है। इसमें आप क्या करोगे, देखो ये 3 परिमेय संख्या आपके पास है, 3/7 -5/14 और -11/14। इसमें पहली 2 परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। जब पहली 2 परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो इसका योगफल आपके पास परिमेय संख्या ही आएगा समवर्ग प्रगुण से। समवर्ग प्रगुण क्या कहता है कि किसी भी 2 परिमेय संख्या को जोड़ने पर उसका योगफल परिमेय संख्या ही आता है। अब यहाँ पे 7 और 14 का क्या होगा लसाअ, लघुत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे, 7 और 14 क्या हो जाएगा 14 ही तो होगा। लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होता है, ये एक ऐसी संख्या होती है जो उससे भाग हो जाती है, 7 दूनी 14, तो इसका क्या होगा लसाअ 14 हो जाएगा बेटा। जब 14 हो जाएगा तो हमें दोनों का हर को 14 बनाना है। कैसे बनेगा, 7 × 2 14, 3 × 2 6, 14 × 1 14, -5 × 1 -5 ये हो जाएगा। यहाँ पे -11/14 ये है। ठीक, यही तो है। अब इसको हल कर दीजिए, कितना आएगा 6 -5/14। अगर देखा जाए तो ये 1/14 ये हो जाएगा बेटा, प्लस गुणा माइनस -11/14। इसमें क्या है, दोनों परिमेय संख्या में हर समान है, दोनों परिमेय संख्या में हर समान है, तो क्या कह सकते हैं, अंश को हम हल कर देंगे। 1 - 11 क्या हो जाएगा -10/14, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, तो -5/7 ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सब समझ में आ रहा है सही से, कोई समस्या है किसी को? चलिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।